नमस्कार साथियों, मैं प्रबल प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम अपना ज्योग्राफी को विद एमसीक्यूज रिवाइज कर रहे हैं, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो टॉपिक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ये जो चल रहा था, इसके हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज इसी पीडीएफ के हम सेकंड पार्ट सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लगभग 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे साथ में। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि नेम द ओनली सी इन द वर्ल्ड विच हैज नो लैंड लिमिट्स। तो आंसर था इसका सरगासो सी, सरगासो सागर। अब हमें इसी में आगे जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए। ऑलमोस्ट 98% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट कह रहा है कि पूरी पृथ्वी की जो हमारा क्रस्ट है, ऊपर पट्टी है, वो मेन 8 एलिमेंट से बनी है, 8 तत्वों से बनी है। उनमें से इनमें से कौन सा उन 8 में से नहीं है? तो सिलिका बिल्कुल होता है, कैल्शियम भी होता है, ऑक्सीजन तो हो गई, बट कार्बन, कार्बन नहीं होता। कार्बन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन कौन से 8 एलिमेंट्स हैं वो देख लीजिए। ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ टाइड्स। इनमें से कौन सा ज्वार के लिए मुख्य कारण है? तो ज्वार का कारण हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार आ रहा है मेरे हिसाब से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये वाला। कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है ना, जो गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा का और सूर्य का, उसकी वजह से पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश बाउंड्रीज अकर व्हेन प्लेट्स कोलाइड एंड वन प्लेट इज पुश्ड अंडर द अदर। जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है या फिर निक्षेपित होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? किस प्रकार की सीमा निर्मित होती है, किस प्रकार की बाउंड्री बनती है? तो ये होती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, अभिसरण सीमाएं। अभिसरण मतलब क्या है कि मान लो दो प्लेटें हैं, दो स्थल मंडल की लिथोस्फीयर की प्लेट हैं, जब दोनों टकराएंगी तो उनमें से एक प्लेट हमेशा नीचे जाएगी। ठीक है ना, ये जो नीचे जाने की प्रक्रिया है, इसे क्षालन या फिर सबमर्जेंस कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्या कहलाएंगी? कन्वर्जेंट प्लेट, अभिसरण। इसको हम और डिस्कस करेंगे कि जब मैं प्लेट टेक्टोनिक्स वाला चैप्टर आएगा प्रॉपर, इस और डिटेल में जब आएगा वो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज मेड ऑफ लोअर डेंसिटी फेल्सिक रॉक सच एज एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट। ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है एक प्रकार से। आउटर कोर, आउटर क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, इनर कोर या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आप ये चट्टान और कोर में चले गए आप, कोर वाला तो हिस्सा होगा ही नहीं, क्योंकि आउटर कोर तो तरल अवस्था में होती है, बिल्कुल नहीं है। और इनर कोर जो हमारी आंतरिक कोर होती है, वो भी लोहे से बनी है, आयरन और निकल से, और सॉलिड है, तो ये भी नहीं है आंसर। अब दो क्रस्ट लिखी हैं, दो प्रॉपर्टी लिखी हैं, एक तो है समुद्री ओशनिक और एक है कॉन्टिनेंटल। तो ये होता है कि जो हमारा ग्रेनाइट होता है वो हमें कॉन्टिनेंट वाले हिस्से में मिलता है। ठीक है ना, तो किसका आंसर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो हमें ग्रेनाइट मिलेगा, ग्रेनाइटिक टाइप की रॉक मिलेगी या फिर एंडेसाइट टाइप की रॉक मिलेगी, वो ग्रेनाइटिक किसमें मिलेगी? हमें हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, इनमें से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो पहले मैं बताता हूँ कि गोंडवाना लैंड क्या है। देखो, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा बोला जाता है, किसके द्वारा? एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। क्या बोला गया? कि जो पूरी पृथ्वी थी उस पर जो आज हमें 7 कॉन्टिनेंट दिखते हैं, है ना, जो हमारे बड़े बड़े 7 कॉन्टिनेंट हमें दिखते हैं, वो कभी सब जुड़े हुए थे, एक बड़े हिस्से में जुड़े हुए थे। उस बड़े हिस्से का नाम था पेंजिया। और ये पेंजिया जिससे घिरा हुआ था, तो ये पूरा पानी का क्षेत्र था, ये दिख रहा है आपको ब्लू वाला, इससे इसको नाम दिया गया था पैंथालासा। ठीक है,
मेन कॉन्टिनेंट का नाम, सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया, उसके जो बगल का पानी का नाम पेंथालासा। हुआ क्या कि कुछ थोड़े और 70 मिलियन वर्ष के बाद ये पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया। तो एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ मूव हुआ, मतलब मान लो एक ऐसे ऐसे टूट गया, एक नीचे वाला टूट गया, इसको नाम दिया गया ऊपर वाले को लॉरेशिया, और इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये दिखाया हुआ है कि पहले ये ऊपर वाला जो हिस्सा है दिस इज लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और धीरे धीरे इन्हीं में से ही और विखंडन होते हुए और धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ, और आज हमें जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देख लो कौन कौन से। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडिया। देखिए, ये है साउथ अमेरिका, ये जो प्लेट जा रही है इंडिया प्लेट बनेगी आगे जाके, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। बट जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका, ये किसके हिस्से थे? लॉर एशिया के। तो इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वॉज अ पार्ट, वॉज नॉट अ पार्ट। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसी से रिलेटेड जो मैं थ्योरी बताई, इससे रिलेटेड जो सवाल और आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द एस्ट्रोनोस्फीयर? किन कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से स्थलमंडल, हमारे जो हमारा अस्थिर मंडल या फिर दुर्बलता मंडल बोला जाता है, उसके ऊपर बहता है, संचालित होता है? तो ये है हमारी पूरी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स। देखो है क्या बेसिकली, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में कहीं कोर है, कोर, आउटर कोर इनर कोर मिला के कह रहा हूँ। और ये जो बीच का हिस्सा है दिस इज कोर, और ये बीच वाला मेंटल, और सबसे बाहर वाला दिस इज लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। ठीक है, इसमें और अच्छा दिखा हुआ है इस वाले डायग्राम में कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्रस्ट में आता है, ऊपर पट्टी, ये इतना बीच वाला हिस्सा, ये हमारा मेंटल है, इसके नीचे है कोर, ये कोर है। तो जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारे लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, वो एक दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, और स्थल मंडल कोई एक जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है, कुछ टूटे टूटे बड़े बड़े हिस्से हैं। उन टूटे टूटे हिस्सों को कहा जाता है प्लेट, इट इज अ प्लेट। ठीक है ना, और जब ये प्लेट मूव करती है तो इसे बोला जाता है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आंसर है इसका प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो हमारा स्थल मंडल है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर बह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, डैश आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन? महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? तो एकदम डीप वाले जो होते हैं, डीप सी प्लेन्स, ठीक है ना, गहरे समुद्र मैदान, वो क्या है, एकदम जेंटली स्लोपिंग होते हैं, एकदम लगभग सपाट ही होते हैं, और वहाँ पे बहुत कम स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशन एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, टी, ओटीसी, ओटीईसी में टी क्या है? तो ओटीईसी की फुल फॉर्म है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। आंसर है इसका काफी है, थर्मल, ओशन थर्मल एनर्जी को कंजर्व करना है, कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज क्लोजेस्ट पार्क स्ट्रेट? तो पार्क स्ट्रेट पता होना चाहिए कहाँ है। देखो ये रहा इंडिया मैप, जैसे ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है, तो ये जो एरिया है, ये वाला पूरा जो रास्ता है, इसका नाम है पार्क स्ट्रेट, है ना, जल संधि, पार्क की जल संधि। और इसके पास जो वाटर बॉडी है ये, इसका नाम है कौन सी? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी मिलेगी आपको। तो आंसर है इसका गल्फ ऑफ मन्नार, जो है पार्क स्ट्रेट के पास है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, ठीक है ना, एक दिन में दो बार समुद्र के पानी की लयबद्ध वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो हमें पता है कि पानी जब ऊपर उठता है एक बार, मतलब उच्च ज्वार आते हैं, फिर पानी पीछे हटता है, निम्न ज्वार आ जाते हैं। ये है क्या, एक प्रकार का टाइड है, ज्वार, ज्वार भाटा क्या है, पानी का एक रिदमिक राइज एंड फॉल। ठीक है, एक रिदम से पानी ऊपर नीचे होता रहता है। 31, द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ऐसा कौन सा
यंत्र है जिससे भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है? तो आंसर है इसका सीज्मोग्राफ। इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं कि आप लोग लगा देंगे रिक्टर स्केल, है ना, उसने यंत्र पूछा है, यंत्र, स्केल नहीं पूछा है। तो यंत्र होता है हमारा सीज्मोग्राफ, उसके ऊपर जो स्केल लगा होता है वो होता है रिक्टर स्केल। अब इसका डायग्राम आएगा, इसका डायग्राम दिखाऊंगा। सीज्मोमीटर या फिर सीज्मोग्राफ भी बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? अर्थक्वेक को मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल? ये डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल है कि 1013.25 मिली बार्स जो हवा होती है, जो हमारा पानी होता है उसके ऊपर हवा का उस प्रेशर लग रहा होता है, वो प्राकृतिक रूप से कितना होता है? तो इतना होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी ऐसे सवाल थोड़े छोटे लोअर पीसीएस लेवल में आ सकते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी पीसीएस के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स, सीज्मिक जोन्स कितने हैं भारत में? तो बड़े अच्छा सवाल है क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो इतना विचित्र किया गया है। देखिए जोन 2, 3, 4, 5, तो नंबर तो जा रहा है 5 तक, पर जोन 4 ही है भाई, ठीक है ना, आंसर 4 है इसका। क्योंकि जोन 1 वाला अर्थक्वेक का कोई हमने एरिया रखा ही नहीं। सबको जो जहाँ सबसे कम भूकंप आने की क्षमता होती है उसे जोन 2 कह दिया। जहाँ थोड़े आ सकते हैं दैट इज जोन 3, जहाँ ज़्यादा आते हैं जोन 4, और जो सबसे खतरनाक क्षेत्र हो गया हमारा हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, ये जो गुजरात के पास देखो रेड जोन, तो रेड गुजरात के पास वाला हो गया। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा हिस्सा जो हो गया, ये सब क्या है, क्या है, जोन 5 वाले क्षेत्र हैं, ठीक है ना। इसलिए 4 क्षेत्रों में या फिर 4 जोन में हमने अपने भूकंपीय खतरे को बांट दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ocean separates the crust and the mantle? which ocean नहीं, which zone separates the crust and the mantle? अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ इन्हें बोला था असंबद्धताएं, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटीज, इनके नाम आते हैं जैसे कि और ये हमारा पहली लेयर, ये क्रस्ट है, ये दूसरी लेयर पूरी मेंटल है, फिर ये ऐसे पूरी कोर है, और इसके दो हिस्से, ये आउटर कोर, ये इनर कोर। ऐसे ही मेंटल के भी दो हिस्से हो जाते हैं, है ना, ये एस्टेनोस्फेयर हो जाता है, ये हो जाता है मीजोस्फेयर। अब जो मेरे नाम बताने हैं आप वो नाम देखिए कि सबसे पहला नाम क्रस्ट, क्रस्ट और मेंटल, पूरा मेंटल या एस्टेनोस्फेयर बोल लो, कि बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, उसका नाम होता है मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी। जिन जिन साइंटिस्ट ने ढूंढा उन्होंने अपने नाम पे रख दिया, फिर मोहोवरिक बोलते हैं, मोहोवरिक पूरा नाम। फिर मेंटल के अंदर भी दो अलग क्षेत्र हैं, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, एस्टेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर। इन दोनों के बीच में जो मिलती है उसका नाम होता है रैपिटी, रैपिटी, ठीक है। फिर इधर आ जाएंगे हम कि मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल, ये पूरा मेंटल और पूरे कोर के बीच में कौन सा है? तो इसका नाम है लेहमान, लेहमान। और कोर के बीच में भी, आउटर कोर इनर कोर के बीच में सबसे एंड में ग्यूटेनबर्ग, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धताएं, ठीक है, आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। बट ये नाम है मोहोवरिक, रैपिटी, लेहमान और ग्यूटेनबर्ग। तो इसका आंसर हो गया क्या? मोहो, मोहोवरिक बोलते हैं इसे, मोहो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक्स? देखो इंटेंसिटी स्केल कौन सा होता है? ये होता है हमारा रिक्टर स्केल, और इसमें जो रेंज होती है इसकी वो होती है 1 से 9 तक की। 1 या फिर 6 से कम होगा, 5 से कम होता है नंबर तो अर्थक्वेक माइल्ड कहलाता है। 6 से 7 या 8 के बीच में थोड़ा हैवी कहलाता है, और 8 से ऊपर डिजास्टर्स कहलाता है, बड़ा आपत्तिजनक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ? वह कौन सा बल है जिससे पृथ्वी कुछ अपनी तरफ खींचती है? सबको पता है आंसर है इसका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ग्रेविटी वो बल है जिससे कोई भी पदार्थ, जैसे हम कुछ भी चीज फेंकेंगे वो अपने आप नीचे पृथ्वी की तरफ आ जाएगी, गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड, देखो आ गया वो वाला इंस्ट्रूमेंट, द वेव्स रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। पहले नाम दिया था सीजोमीटर, और उन्होंने नाम दे दिया
सीज्मोग्राफ। ठीक है, तो आंसर है सीज्मोग्राफ। देखो है क्या, ये जो पूरा यंत्र है ना, ये जो पूरा यंत्र बना हुआ है ऐसे करके, ये क्या है, सीज्मोग्राफ, सीज्मोमीटर बोल सकते हैं। और ये जो स्केल है जिस पे लगाया गया है, जो रीडिंग आ रही है जिस पे, ये जो रीडिंग दिख रही है आपको, ये रीडिंग किस पे आ रही है, ये आ रही है रिक्टर स्केल पर। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है सीज्मोग्राफ या सीज्मोमीटर, एंड स्केल कौन सा यूज कर रहे हैं, वो है रिक्टर स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। Millions of years ago, the Indian subcontinent was separated from the mainland by a large sea known as, नाम है इसका टेथिस, टेथिस सी। जो मैंने बताया कि सारे कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में बट गए, ऊपर हो गया लॉरेशिया, नीचे आ गया गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक सागर सा निर्मित हो गया, पानी आ गया ना, एक सागर बन गया सी, इसको नाम दिया गया क्या, टेथिस, टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है, और जब ही हुआ जब दोनों, जो हमारा बड़ा पेंजिया था, दो बड़े हिस्सों में टूट गया, कौन सा सागर निकल के आ गया, टेथिस सागर। व्हाट इज द पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट मैंने बताया आपको कि ये क्या है, एक वाटर बॉडी है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, इसके बगल में गल्फ ऑफ मन्नार है, नीचे की तरफ श्रीलंका है, ऊपर की तरफ इंडिया है। और अगर क्षेत्र पूछ ले तो तमिलनाडु, हमारा तमिलनाडु है नीचे की तरफ, और उनका जाफना, श्रीलंका का जाफना, कि भारत के तमिलनाडु को और श्रीलंका के जाफना को अलग करती है। ठीक है ना, अगर थोड़ा और डिटेल में चला जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plate has the slowest rate of movement at less than 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। अब ये जो हमारी प्लेट्स हैं लिथोस्फीयर की, ये कुछ बड़ी प्लेटों में बटी हुई हैं, जैसे कि एक हो गई पूरी नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, एक हो गई साउथ अमेरिका की प्लेट, एक हमारा अफ्रीका का प्लेट, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट हैं उसी हिसाब से बटे हुए हैं। ठीक है ना, एक हो गया पूरा यूरोप या फिर यूरेशिया वाली प्लेट। ठीक है, ऐसी कुछ बड़ी प्लेटें उन्हें बोलता है मेजर प्लेट्स, कुछ छोटी भी हैं दैट आर माइनर प्लेट्स। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्लेट है जो सबसे धीरे मूवमेंट कर रही है, क्योंकि हमारी प्लेट गति है ना, गतिशील है, तो वो है आर्टिक वाली प्लेट जो है हमारी, आर्टिक प्लेट, आर्टिक रिज, सबसे धीरे गति कर रहा है। और सबसे तेज गति कौन कर रहा है, सबसे तेज वाला पूछ ले तो वो है हमारी पैसिफिक प्लेट। जो प्रशांत महासागर वाली प्लेट है वो सबसे तेज गति कर रही है, इसलिए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, जो हमने पढ़ा था कल एक नेक्स्ट लास्ट वीडियो में एक टर्म पढ़ा था, रिंग ऑफ फायर, है ना, आग का गोला, वो हमें पैसिफिक प्लेट के पास ही मिल रहा था इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the main what was the name of the mega ocean that surrounded a single continental mass before the continental drift was described by Alfred Wegener। देखो नाम आ गए सारे, कि जब एल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उस टाइम पे जो पेंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट, उसके पास कौन सा पानी का क्षेत्र था, नाम है इसका पेंथालासा। ठीक है, पेंजिया उस कॉन्टिनेंट का नाम है जो सुपर कॉन्टिनेंट था, और ये भी एक नाम है पिग्मेलियन, इनसाइड में पढ़ेंगे तो आपको नाम मिलेगा। पिग्मेलियन वो है कि जो पेंजिया से पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वो था पिग्मेलियन। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डू इंडिया चाइना जापान बिलोंग। बहुत ही आसान सवाल, कि कौन से महाद्वीप से भारत, चाइना और जापान संबंधित है, तो आंसर है इसका एशिया। हम लोग एशिया में रहते हैं, चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, सब एशिया का हिस्सा है। कितनी कंट्री है एशिया में, तो ये 48 कंट्रीज। हाँ, तो यहीं पे मुझे एक बात याद आती है कि मैं बीच में एक वीडियो ऐसे सीरीज लेके आऊँगा, जब हम पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज, हर कॉन्टिनेंट की सारी सारी कंट्रीज याद करेंगे। ठीक है ना, और बिल्कुल याद हो जाएगी विद गारंटी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर वेयर जनरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट आर कॉल्ड। देखो भाई, ये ऐसा कह रहा है कि ये है हमारा एटमोस्फेयर, पूरा वायुमंडल, ये है हमारा हाइड्रोस्फेयर, पूरा जलमंडल, और ये है हमारा पूरा लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। जहाँ ये तीनों टकराते हैं, मतलब इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जय मंडल।
बायोस्फीयर, क्योंकि जो जीवन है, लाइफ, लाइफ तीनों घटकों से मिलके बनेगी। हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और स्थल भी चाहिए, मिट्टी मतलब मृदा भी चाहिए, मिट्टी, ठीक है ना। यहाँ तीनों मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर, जैव मंडल। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। इन विच ओशन इज द आइलैंड कंट्री फिजी सिचुएटेड? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिजी एक देश है, कौन से महासागर में है? ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन में भी तीन नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। मेलानेशिया, एक हो जाएगा माइक्रोनेशिया, और एक है पॉलिनेशिया। तो ये किसका हिस्सा है? मेलानेशिया वाले पोर्शन का हिस्सा है। कौन सा? फिजी आइलैंड, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड, मतलब ये हमारा जो थर्ड टॉपिक था, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 44 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और ये हमारा कंटेंट टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो लगभग 2 या 3 दिन में हम लोग उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ हमको जरूर बताएं कमेंट्स में, और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगरा में हमारा सेंटर है, आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करके कोचिंग यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए ले सकते हैं। ठीक है।